बच्चों, जो आज हम चैप्टर लेके आए हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 4 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत के प्रथम वन महानिर्देशक कौन थे। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए। बच्चों, आपको कहीं पे भी लगे कि भाई वीडियो थोड़ा तेज़ चल रहा है तो आप इसको पुश करके या रोक कर इसको क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन सेवा के स्थापना कब हुई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो ये आंसर है सी। ठीक है, अगला थर्ड है। थर्ड अपना देख लीजिए क्वेश्चन। थर्ड का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस वन कानून के द्वारा वनों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण में बांटा गया है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यह है बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको। आंसर लिखा हुआ है वैसे तो नीचे, तो क्वेश्चन में आपको फिल करना है। 7th भी ऐसी है। 7th भी आपको नीचे आंसर दिया हुआ है। 8, 9, 10 ये सारा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। वनों उन्मूलन किसे कहते हैं। वनों का बड़े पैमाने पर नष्ट होना वनों का विनाश कहलाता है, तो वन उन्मूलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वैज्ञानिक वानिक किसे कहते हैं। तो ये आंसर इसके नीचे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि वन लगाने की एक ऐसी पद्धति जिसमें प्राकृतिक वनों को साफ करके उसके स्थान पर क्रमबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पौधे या पेड़ लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। वैज्ञानिक वानिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवसारी क्या है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ ऊपर, नीचे आंसर है, तो जल्दी से नोट कर दीजिए। सभी आपको लग रहा है तेज चल रही है वीडियो, तो आप इसको पुश करके रोक के देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए 3 से 5 अंकों वाले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं, तो जो 5 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपनिवेशिक काल में खेती की तेज़ी से फैलने के क्या कारण थे। तो ये आपको बताना है। ये इसका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। 3 आपको इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने के क्या प्रभाव पड़ा है। जो इंग्लैंड में बलूत का जो जंगल था वो लुप्त हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था, उससे क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। ये कह रहा है कि पहले वाले पॉइंट में कह रहा है बलूत की लकड़ी में कमी के कारण शाही नौसेना के समक्ष लकड़ी
की आपूर्ति की समस्या पड़ गई थी, यानी कि जो लकड़ी की जितनी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। ये कह रहा है कि मजबूत और निरंतर आपूर्ति की कमी के कारण इंग्लैंड में जहाज़ों के निर्माण में कठिनाइयाँ आने लगी थी। ठीक है, ऐसे इसमें तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। अगला थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1850 के दशक में रेलवे के विस्तार में भारतीय वनों की अपेक्षा कई नई मांग का जन्म दिया। उन्हें कैसे पूरा किया गया? तो ये है उसके पॉइंट। जल्दी से नोट कीजिए इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वन उत्पादों में विभिन्न उपयोग बताइए। तो ये पूछ रहा है कि जो वन के उत्पादक यानी कि जंगल से हमें क्या क्या मिलता है। फल मिलते हैं, जड़ी बूटी, लकड़ी, बांस, छतरी वतरी, ये सब क्या हमें लकड़ी से तो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, घुमंतु किसी की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये है इसका आंसर, जंगल के कुछ भागों को काटना, जलाना, मानसून की पहली बारिश के बाद जली राख में बीज बोना। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में फसल काटना, एक खेत से दूसरे 2 साल में खेती करना, 1 साल में। तो ये क्या है सारी, ये इसकी प्रक्रिया है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया? तो ये इसलिए किया था, वनों में लकड़ी का न मिलना। ठीक है, वन उत्पादक से वंचित होना। तो ये इसके कारण थे। 4 कारण दिए हुए, जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये इसका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसके नीचे के पॉइंट है 7 के। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन अधिनियम से गांव वालों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई थी? तो ये आपको बताना है। ये आंसर दिया हुआ है, जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए। अब वो अधिनियम इसलिए हो गया था क्योंकि जो रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी थी वो गैरकानूनी बन गई थी। ठीक है, लकड़ी चुराने वालों के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था इन पे। पकड़े जाने पर रक्षो दया और घूस देना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी जिनसे कि उनसे अधिनियम से मुश्किलें बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्धों से जंगल पर क्यों प्रभावित हुए? जो युद्ध होते थे उससे जंगल क्यों प्रभावित हुए? तो ये इसके पॉइंट है, जल्दी से नोट कीजिए।
आपको यदि वीडियो तेज लग रही है तो इसको रोककर अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। तो ये कह रहा है बस्तर और जावा के उपनिवेशकों वन प्रबंध में क्या समानताएं थी। तो ये 10वां क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। दोनों जगहों पर वन कानून द्वारा वनों का नियंत्रण स्थापित किया गया। दोनों जगहों पर वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की गई। अंग्रेजों की तरह डच भी जहाज के लिए लकड़ी हासिल करना चाहते थे। तो ये दोनों वन प्रबंध की सामान्यताएं थी। तो इस तरह से आज चैप्टर पूरा होता है। इसके 10 क्वेश्चन ही थे इसमें। जो आज हमने चैप्टर किया है यह है हिस्ट्री का 4 चैप्टर है, वन समाज और उपनिवेशवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे 5 चैप्टर हिस्ट्री का। थैंक यू।